हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आजाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आज हम आपकी गणित की 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 68 करने वाले हैं, जो कि 16 दिसंबर की है। इसके अंदर बेटा हम अध्याय 2 बहुपद की वर्कशीट संख्या 10 की पुनरावृत्ति करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। और प्रश्न संख्या 1 से 5 तक में सही उत्तर का आपको चयन करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, कहता है इसके गुणनखंड कीजिए। पहले क्वेश्चन में है आपका वाई स्क्वायर प्लस का 5y सॉरी और माइनस का 6, इसके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने में आते हैं, गुणा करें तो कितना चाहिए बेटा, 6 एकम 6। गुणा करें तो 6 चाहिए और घटाएं तो कितना चाहिए, प्लस का 5। तो क्या होंगे टुकड़े इसके, 6 एकम 6 ही होंगे, 6y और 1y। आगे के दो और पीछे के दो में कॉमन, आगे से क्या को बने y कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचा y और यहाँ क्या बचा 6। पीछे से क्या कॉमन है 1, यहाँ बचा y और यहाँ क्या बचा 6। सेम है, एक ब्रैकेट हो गया आपका y प्लस 6 और दूसरा क्या हो गया y माइनस 1। तो ये आपके गुणनखंड हो गए। देख लीजिए किससे मैच करता है, ये आपका पहले से ही मैच करता है। लिख देंगे आता है सही उत्तर क्या है जी आपका ए। ठीक है, फर्स्ट ही है आपका सही उत्तर। ठीक, इसी तरह से आप देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है यदि x माइनस 2 बहुपद पी एक्स 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30 का एक गुणनखंड है तो पी एक्स के सभी गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं। उसने कहा कि x माइनस 2 एक गुणनखंड इसका है ऑलरेडी, तो अन्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए बेटा इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये कितना हो गया 2x क्यूब और ये आपका हो गया 3x स्क्वायर माइनस का 17x प्लस का 30। x की गुणा किससे करेंगे, 2x क्यूब आ जाएगा। पहली बात तो मुझे 2 चाहिए तो 2 लिख देंगे, x की घात 3 चाहिए, एक मेरे पास है, कितनी कमी है 2 की, तो इससे लिख देंगे। x की 2x स्क्वायर से करेंगे 2x क्यूब, 2 की करेंगे 2 दूनी 4x स्क्वायर, निशान चेंज, ये माइनस और ये प्लस, ये कट जाएगा। प्लस के 4 में से 3 गया तो 1x स्क्वायर और कितना यहाँ पर 17x। ठीक, x की गुणा किससे करेंगे, 1x स्क्वायर आ जाएगा, एक तो चाहिए x की घात 2 चाहिए, एक मेरे पास है तो एक और लिख देंगे। x की x से करेंगे तो x स्क्वायर, 2 की 1 से करेंगे 2 एकम 2x, निशान चेंज होते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया। माइनस के 17 में से 2 गए तो 15x और ये प्लस का 30। x की गुणा किससे करेंगे, 15x आ जाए, माइनस के 15 से, 15 की x से करेंगे तो कितना हो गया 15x, 15 दूनी 30, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, निशान चेंज, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये भी कट गया और ये भी कट गया। यानी कि एक गुणनखंड तो बेटा आपका यही हो गया। और एक क्या है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस का x और माइनस के 15। इसके अभी आप और गुणनखंड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। तो देखिए गुणा करें तो कितना चाहिए हमको, गुणा करें तो चाहिए 30। पहले और तीसरी गुणा करके देखते हैं, गुणा करें तो चाहिए 30 और जोड़ घटाएं, क्योंकि घटा का निशान है, घटाएं तो कितना चाहिए बेटा 1 बीच वाला, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो क्या होंगे इसके टुकड़े, गुणा करें तो 30 घटाएं तो 1 क्या होंगे 6 पंजे 30 प्लस का 6 और माइनस के 5, 6 और 5 की गुणा करेंगे 30 आएगा और 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है बेटा, ये x माइनस 2 ऐसे ही आपके पास, आगे से क्या कॉमन ले लेंगे 2x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचा x और 2 तिया 6, पीछे से क्या कॉमन ले लेंगे 5, यहाँ x आ गया 5 तिया 15, x आ गया और 5 तिया 15, ये सेम है। एक हो गया आपके पास x प्लस 3 और एक हो गया 2x माइनस 5। ठीक है बेटा, इस तरह से आपके ये फैक्टर हो गए। तो ये देखिए किससे मैच करते हैं, ये x माइनस 2, 2x माइनस 5 और x प्लस 3, कौन सा बेटा थर्ड पार्ट, अतः सही उत्तर क्या हो गया बेटा थर्ड हो गया। लिख देंगे अतः सही उत्तर विकल्प कौन सा बेटा थर्ड है। ठीक, इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बेटा। कहता है x की 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3 के गुणनखंड होंगे, इसके गुणनखंड करने बेटा। तो वो सिंपली कर लीजिए, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पावर तो इसकी डबल है इससे, तो गुणा कर तो कितना चाहिए बेटा 3, गुणा कर तो 3, जोड़े तो 4, तो क्या होंगे टुकड़े 3 एकम 3, क्या होंगे 3 एकम 3, तो
3x² और 1x²। ठीक, टुकड़ा होगा, इसके गुणा करेंगे तो 3 आएगा, जोड़ेंगे तो 4x² हो जाएगा। पीछे वाली संख्या से आगे के दो और पीछे के दो में कॉमन लेते हैं। आगे से क्या कॉमन है बेटा, x² कॉमन है, यहाँ रहेगा x की घात 2 और पीछे क्या बचा आपका 3 बचा, 2 घात तो कॉमन ले ली। पीछे से क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, यहाँ बचा x² और यहाँ का बचा 3। सेम है ये, एक हो गया x² प्लस 3 और एक हो गया आपके पास x² प्लस 1। ठीक है, ये आपके दो गुणनखंड हो गए। जब ये दो गुणनखंड हो गए तो इसका आंसर क्या है बेटा, कौन सा है आपका, देखिए x प्लस 3 सेकंड। अतः विकल्प सेकंड सही उत्तर है। विकल्प 2 क्या है जी, सही उत्तर है आपके पास। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 7√2y² माने 10y माइनस के 4√2 की गुणनखंड करने पर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, देखिए पहले तो पहले और तीसरी गुणा करते हैं हम। 4 सत्ते कितना जाएगा बेटा, 28 हो जाएगा, और √2 की √2 से 2 आ जाएगा, तो 28 दूनी कितना जाएगा, ये 56। गुणा करें तो 56 चाहिए और घटाएं तो 10 चाहिए। तो दो संख्या बताइए बेटा, गुणा करें तो 56, घटाएं तो 10, 14 चौके 56 हो गया हमारे पास। तो क्या होंगे टुकड़े बेटा, 14y और 4y। ठीक है, और ये 4√2 ऐसे ही रहेगा आपके पास। ठीक है, आगे के दो और पीछे के दो में से क्या लेते हैं बेटा, हम कॉमन लेते हैं। तो आगे से क्या कॉमन है, 7 के पहाड़ में दोनों आएंगे और √2 भी आएगा और y भी आएगा। यहाँ पे कितना बचा, y बचा, और यहाँ कितना बचेगा बेटा, √2 बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि मैं 7 दूनी 14 होते हैं बेटा, और 2 को मैंने कितनी बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया, √2। तो 7 वहां चला के क्या रह गया, √2 यहाँ पर रह गया। ठीक, पीछे से क्या कॉमन है आपके पास, सिर्फ 4 कॉमन है, यहाँ रह गया y और यहाँ पे रह गया √2। जब माइनस बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर का निशान चेंज हो जाता है। 4√2 क्या आएगा बेटा आपका, 14 चौके बेटा 4 प्लस का होगा, 14 में 4 जाएंगे तभी तो माइनस का बचेगा, तो ये 4 का आएगा होगा प्लस का, और जब ये 4 प्लस का होगा तो अंदर का निशान ऐसे ही रहेगा। सेम है ये, एक हो गया y माइनस √2 और 7√2y प्लस 4। देखिए बेटा क्या है इसका आंसर, y माइनस √2 और एक 7√2y प्लस 4, यानी कि ऑप्शन आपका डी, फोर्थ ऑप्शन। अतः विकल्प फोर्थ क्या है बेटा, सही है। ठीक है जी, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो देखिए बेटा 2a+1 का स्क्वायर माइनस का 9a+1 माइनस के 5 के गुणनखंड कीजिए। तो सिंपल है बेटा, इसको x की तरह काम ट्रीट करेंगे हम। गुणा करें तो कितना चाहिए, 10, और घटाएं तो कितना चाहिए, 9। तो क्या होंगे टुकड़े, 10 एकम 10 ही होंगे। 2a+1 का स्क्वायर और 10 और 1, माइनस का 10 और प्लस का 1 लेना पड़ेगा हमको, और माइनस के 5 ये है ही पीछे। आगे के दो और पीछे के दो में से कॉमन, आगे से क्या कॉमन है, a+1 का a+1 तो है ही और 2 भी है, 2a+1 कॉमन आ गया। यहाँ कितना बचा, a+1 और यहाँ बचा 2 पंजे 10, पीछे से क्या कॉमन है 1, ये बचा a+1 और ये माइनस का 5। इसको भी चाहें तो हम कॉमन ले सकते हैं या थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2a+1, a तो ऐसी 5 में से गया तो कितने बचे 4, 1, 5 में से गया तो कितने बचे 4। ये सेम है, a माइनस 4 के ले लेंगे कॉमन, 2 के अंदर गुणा कर देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और यहाँ क्या बचा 1 बचा। a माइनस 4 तो क्या ले लिया बेटा, कॉमन। ठीक, अब क्या है आपके पास, a माइनस 4 है और 2a ऐसे ही है, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब देख लीजिए बेटा आंसर कितना है, 2a प्लस 3 और a माइनस 4, सेकंड विकल्प बेटा आगे पीछे लिखे हुए हैं। अतः विकल्प सेकंड क्या है बेटा, सही है। ठीक, इस तरह से आपका 5वां क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। कि बेटा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 9 के विद्यार्थियों ने कुल
3x² माइनस का 4x माइनस 4 वृक्ष लगाए, कुल पेड़ इतने लगाए बेटा। यदि विद्यार्थियों की संख्या x माइनस 2 है तो प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। देखिए जितने विद्यार्थी हैं और जितने पेड़ लगाए गए हैं उसके उससे क्या करते हैं, गुणा करेंगे तभी तो कुल पेड़ों की संख्या आएगी। कहते हैं यह मानते हुए कि विद्यार्थी समान पेड़ लगाए हैं। ठीक है, अब दो तरीके हैं आपके पास, या तो इसका गुणनखंड कर लीजिए या फिर इसको इससे भाग कर दीजिए। तो हम गुणनखंड ही कर लेते हैं। 3x² माइनस का 4x माइनस का 4 गुणा करें तो कितना चाहिए बेटा 12, और घटाएं तो कितना चाहिए 4। तो क्या होंगे टुकड़े इसके 6 दूनी 12। ठीक है, आगे के दो पीछे के दो में कॉमन, आगे से क्या कॉमन है 3x, यहाँ रह गया x और 3 दूनी 6, पीछे से क्या कॉमन है 2, यहाँ रह गया x और 2 दूनी 4, सेम आ गए। एक हो गया x माइनस 2 और एक हो गया 3x प्लस 2 बेटा, ये आपके पास होगी। अब उसने कहा कि ये तो आपकी क्या है विद्यार्थियों की संख्या है, तो पेड़ों की संख्या ये होगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या आपको दे रखी थी x माइनस 2, तो अतः पेड़ों की संख्या कितनी होगी बेटा, प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा जो लगाए गए हैं 3x प्लस का 2, ये क्या होगी पेड़ों की संख्या होगी। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बेटा। ये बेटा क्वेश्चन कहता है वह आयत जिसका क्षेत्रफल दिया गया है कि लंबाई और चौड़ाई के लिए व्यंजक दीजिए। लंबाई चौड़ाई के लिए क्या देना है आपको, व्यंजक देना है बेटा। तो देखिए किस तरह से हम इसको दे देंगे व्यंजक लंबाई और चौड़ाई के लिए। हम इसके गुणनखंड कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई ही होता है। ठीक है बेटा, तो हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणा कर तो कितना चाहिए बेटा, गुणा कर तो चाहिए 30 प्लस का, और जोड़ें तो 5√5। तो क्या होंगे बेटा इसके टुकड़े जाएंगे 2 3 6 और x² प्लस का 2√5x बेटा और 3√5x। ठीक है, ये इसके गुणनखंड होंगे, क्योंकि गुणा करेंगे 2 3 6 हो जाएगा और √5 से 5 होगा, तो 6 5 कितना हो जाएगा 30। गुणा करेंगे इसके और इसके तो 30 आएगा, और जोड़ेंगे तो 5√5 ही आएगा। ठीक है, आगे से क्या कॉमन बेटा, आगे के दो पीछे के दो में कॉमन, x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचा x और यहाँ कितना बचा 2√5, पीछे से क्या कॉमन ले लेंगे 3√5, यहाँ कितना रहेगा x और यहाँ कितना बचेगा 2√5, क्योंकि जो ब्रैकेट यहाँ है वही यहाँ आएगा, और यहाँ सिंगल x बचना चाहिए, 3√5 आपका कॉमन पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी से आप गुणा भी करके देख सकते हैं, 30 ही आएगा। ठीक, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये हो गया x प्लस 2√5 और एक हो गया x प्लस 3√5। ठीक है, ये क्षेत्रफल हम जानते हैं, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमें लंबाई और चौड़ाई बतानी है, कोई से ही बता दीजिए। लंबाई कितनी होगी आपकी x प्लस 2√5, ठीक है, और चौड़ाई कितनी होगी आपके पास x प्लस 3√5। इस तरह से आप इसको पहला पार्ट कर सकते हैं बेटा। इसी तरह से आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट इसका क्या कहता है बेटा। देखिए आपका सेकंड पार्ट कहता है क्षेत्रफल ये है आपका, लंबाई चौड़ाई के व्यंजक निकालने हैं, तो हम इसकी गुणा कर लेते हैं। 24 अट्ठे होता है आपका 192, गुणा कर तो 192 और घटाएं तो 26, तो क्या होंगे बेटा इसके टुकड़े, इसके टुकड़े हो जाएंगे, गुणा करें तो 192 जोड़ 32 छिक्का 32 और 6। ठीक, आगे के दो और पीछे के दो में कॉमन, आगे से क्या कॉमन है 8 और x भी, 8 3 24 हो गया और 8 चौक 32, पीछे से क्या कॉमन है 2, 8 3 24 और 2 3 6 और 2 चौक 8, सेम है ये। एक ब्रैकेट होगा 3x माइनस 4 और एक हो गया 8x प्लस 2। तो जाहिर सी बात है, एक इसमें से लंबाई होगी और एक इसमें से चौड़ाई होगी। ठीक है, किसी को भी लिख सकते हैं आप लंबाई, किसी को भी लिख सकते हैं आप चौड़ाई। ठीक है, इस तरह से आपका सेकंड पार्ट हो गया। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है बेटा। ये है आपका क्षेत्रफल। ठीक है जी, तीसरे भाग का व्यंजक निकाले लंबाई चौड़ाई के, तो गुणा करें तो कितना चाहिए बेटा 15 और जोड़े तो 8, क्या होंगे टुकड़े 5 दिया 15 माइनस का 5 और माइनस का 3। ठीक है, आगे के दो और पीछे के दो में कॉमन, आगे से x कॉमन है, यहाँ रह गया x और यहाँ रह गया 5, पीछे से क्या कॉमन है बेटा 3, यहाँ रह गया x और 3 पंजे 15। जब माइनस बाहर लेते हैं तो निशान चेंज, सेम हो गई है, एक हो गया x माइनस 5 और एक हो गया x माइनस 3। ठीक है,
तो लंबाई होगी आपकी x-5 और चौड़ाई होगी आपका x-3। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन बेटा 7वां क्वेश्चन पूरा हो गया। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बेटा। घन की विमाएं ज्ञात करो जिसका आयतन आपको व्यंजक इससे प्रदर्शित होता है। ठीक है जी, आपको निकालने हैं इसके व्यंजक। ठीक है, घन के आयतन में होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो ये तीनों निकालने हैं। कैसे करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे। पहले कुछ कॉमन आ रहा है 2 कॉमन ले लिया। यहाँ कितना बचा 2x², 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, 2 तो ऐसे ही है। गुणा करते तो कितना चाहिए 6, जोड़े तो 7, तो क्या होंगे टुकड़े 6 एकम 6। ठीक है, ये हो गया 2। आगे से क्या कॉमन है 2x कॉमन, यहाँ बचा x और 2 तिया 6। पीछे से क्या कॉमन है 1, x कॉमन और ये होगा 3, ये होगा 2, ये होगा आपका x+3 और एक होगा 2x+1। और घन का आयतन हम जानते हैं होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा a³ होता है। क्या होता है आपका a³ होता है घन। तो लेकिन ये आपका क्या है घनाभ है कि घन है, ये आपको घनाभ देना चाहिए। क्या देना चाहिए आपको, घनाभ के व्यंजक होने चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि घन का तो वरना क्या होगा a³ होगा, ये आपका घनाभ होना चाहिए। ठीक है, तो घनाभ होना चाहिए बेटा। ठीक है, ये आपका क्या होना चाहिए घनाभ होना चाहिए। घनाभ का आयतन क्या होता है LBH। यही चीजें क्या हो सकती हैं अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी, लिख सकते हैं लंबाई इनमें से किसी को मान लीजिए, चौड़ाई इसमें से किसी को मान लीजिए और ऊंचाई आप किसी को भी मान लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया और वर्कशीट भी इसी के साथ कंप्लीट होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।